आज का ये जो टॉपिक जिस पर मैं आपको पहले एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो है नैलिट के अलग अलग कोर्सेज कौन कौन से होते हैं और इन कोर्सेज को कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी ये रहती है कि ओ लेवल कैसे किया जाए, क्या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना जरूरी है, क्या कोई डायरेक्ट भी कर सकता है। वैसे ही ट्रिपल सी के जो नए कोर्सेज हैं ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी, ये सब क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इस सब के लिए। आप लोगों को सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रही होगी एक वेबसाइट है, ये नैलिट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है nalit.gov.in। आप इस पे लॉगिन करिए और यहाँ पर स्टूडेंट जोन पे चले जाइए। स्टूडेंट जोन के अंदर आपको कोर्सेज मिलेंगे जिसमें कि आपको डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज और नॉन फॉर्मल कोर्सेज दोनों मिल जाएंगे। डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज जिनको गवर्नमेंट ने अभी इसी साल से शुरू किया है, जो डीएलसी के नाम से भी बुलाए जाते हैं। डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज में जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको इस कोर्सेज के अंतर्गत ये सारे कोर्सेज मिलेंगे जो पुराने और नए अपडेट हुए हैं। पहला आता है एसीसी, बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी। वैसे आज की डेट में ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट काफी जगह पर है, लेकिन ट्रिपल सी के साथ अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, इसका सिलेबस चेक करूँ तो आपको इसका पूरा सिलेबस दिखाई देगा कि ये ट्रिपल सी का सिलेबस है और गवर्नमेंट ने इसको 80 आवर्स का कोर्स मेंशन किया है, यानी कि अप्रोक्सीमेट ये 3 महीने से ज्यादा का नहीं है। तो ये 80 आवर्स का कोर्स है और इसमें ये सारी चीजें हैं जो कि आपके सिलेबस में पूछी जाती हैं। तो इस साइट पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको डिटेल भी मिल जाएगा। जैसे अगर आप जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ना है तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, वर्ड में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, ये सारी चीजें। तो ये सब आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा बड़ा कोर्स करना चाहते हैं या ट्रिपल सी क्वालिफाई हो गए हैं और आगे के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी भी है। ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी के लिए भी अपग्रेडेशन देख लीजिए। ट्रिपल सी प्लस में मैं क्लिक करता हूं तो ट्रिपल सी प्लस का जो सिलेबस आपके स्क्रीन पर है आप देख रहे होंगे, ये 126 आवर्स का हो गया है और इसमें यहां से यहां तक का जो कंटेंट है ये ट्रिपल सी का ही है। कुछ नई चीजें और ऐड हो गई हैं जो कि ये है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, पीसी हार्डवेयर और मेंटेनेंस और साथ ही साथ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी चीजें नई ऐड हो गई हैं। तो ये थोड़ा और बेहतर हो जाता है। और साथ ही साथ अगर अच्छे कोर्सेज में आपको जाना है तो ईसीसी का कोर्स कर लीजिए। ईसीसी का मतलब है एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स। इसकी ड्यूरेशन और अच्छा है, ये 200 घंटे का कोर्स बन गया है। तो अप्रॉक्सीमेट 10 महीने के आसपास का ये गवर्नमेंट कोर्स कहलाता है। और इसमें आप लोग गौर करें तो इसमें इतना पोर्शन ट्रिपल सी का है और यहां से यहां तक का पोर्शन ट्रिपल सी प्लस का है। और ये जो नई चीजें जोड़ दी गई हैं ये आप लोगों को ट्रिपल सी प्लस के बाद ईसीसी में जुड़ गई हैं। एक चीज आपको और बता दें कि आप लोग अगर इस पोर्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, पहला जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि यहां से यहां तक का जो पहला पार्ट है ये आईटी टूल्स के नाम से ओ लेवल में आता है। साथ ही साथ इतना पार्ट अगर आप और देख लें तो ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों का आईसीटी यानी हार्डवेयर और नेटवर्किंग में आता है और ये वाला पार्ट आप लोगों का एचटीएमएल प्रोग्रामिंग के नाम से है। यानी कि अगर ओ लेवल में जो 4 पेपर होते हैं उनमें से 3 पेपर लगभग 80% इसमें ऑलरेडी कवर होते हैं। तो जो आगे चल के ओ लेवल करना चाहता है उसके लिए ईसीसी अच्छा है। ईसीसी कर लिया तो आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा 200 आवर्स का और साथ ही साथ ओ लेवल की अच्छी खासी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अब चलिए ओ लेवल के बारे में और इनके बारे में भी देख लीजिए। तो ये तो आपकी बात हो गई कि हमारा डीएलसी कोर्सेज में क्या क्या है। इसी में अगर आप नीचे चले जाते हैं नॉन फॉर्मल कोर्सेज में, तो नॉन फॉर्मल कोर्सेज में आप लोगों को अब आगे के कोर्सेज जैसे कि ओ लेवल, ए लेवल, बी, सी, ये सब मिल जाते हैं। ओ लेवल कोर्स के लिए आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, बिकॉज अब आने वाले समय में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज में ओ लेवल ही मांगने लगे हैं। खास करके अब कल एसआई का फॉर्म आ गया या फिर ग्रेजुएट लेवल की जितनी वैकेंसीज हैं उन सब में ओ लेवल है। आप लोगों का अगर एसएससी वगैरह में भी आप ऑन जॉब हैं तो अगर आपको प्रमोशन लेना है तो भी ओ लेवल की ही रिक्वायरमेंट रहती है। ओ लेवल के उसका जो सीन है वो ये है कि ओ लेवल में आपको अब 4 पेपर क्वालिफाई करने हैं। पहला पेपर आईटी टूल्स का है, दूसरा पेपर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का है, तीसरा पेपर सी प्रोग्रामिंग का है और चौथा पेपर इन 3 में से कोई एक ऑप्शन होता है। आप चाहें तो डॉटनेट ले लें, आप चाहें तो मल्टीमीडिया ले लें और आप चाहें तो आईसीटी यानी हार्डवेयर और नेटवर्किंग का ले लें। तो जो आपके लिए आसान हो वो चूज कर लें। तो अगर आप ओ लेवल करने के मूड में हैं तो आप ये चारों पेपर प्रिपेयर करेंगे। उसके साथ साथ आपको और बता दें कि ओ लेवल का पेपर का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा रिवाइज्ड हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि ओ लेवल में प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करें। प्रोजेक्ट वाला सीन पहले का था
अब आजकल प्रोजेक्ट नहीं होता, आजकल वाइवा होता है सीधा। तो अब मैं आपको ओ लेवल का थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कैसे क्या पैटर्न है और किस तरह का एग्जाम देना है। आपको एक चीज और आपको क्लियर कर दें कि आप जितने भी डोए के ये कोर्सेज देख रहे हैं, ये कोई भी कोर्सेज ऐसा नहीं है कि आप घर से बैठ के नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के सारे कोर्सेज डायरेक्ट भी किए जा सकते हैं बिना किसी इंस्टीट्यूट की हेल्प के। आपके पास बस स्किल होनी चाहिए पढ़ने की। ए लेवल और अच्छा है। ए लेवल अगर आप कर लेते हैं तो आपको लगभग बीसीए के इक्विवेलेंट इसे कहा गया है। अब देखिए ए लेवल में क्या है, जैसे कि आप लोग देख रहे थे ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, ए लेवल में यहां से यहां तक ये आपको 9 पेपर पहले देने हैं। 9 में से ऊपर के आप लोगों को 1, 2 और 3 ये पेपर आपके ओ लेवल के ही हैं। तो आप लोगों को ये 3 पेपर अगर आप लोगों ने ओ लेवल में क्वालिफाई कर लिए हैं या किसी ने ओ लेवल देने के बाद ए लेवल किया है तो ये पेपर उसे वहां नहीं पढ़ने पड़ेंगे ए लेवल में। और जो बच्चे ए लेवल डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, ए लेवल डायरेक्ट भी होता है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होती है। अगर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो वो डायरेक्ट ए लेवल में अप्लाई कर सकता है बिना किसी ट्रिपल सी प्लस या ईसीसी या ओ लेवल के भी। अब इसके बाद फिर से वही ऑप्शन आ जाता है, जो 10वां पेपर है उसमें इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए हैं। आप चाहे तो जावा ले लीजिए और चाहे तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। लेकिन ओ लेवल में जहां एक वाइवा होता है, इसमें 2 वाइवा होते हैं। तो ये ए लेवल का पूरा प्रोसेस है। हाँ, जॉब के लिए ओ लेवल ही मांगा जाता है और ओ लेवल करना अच्छा भी है अगर आप कंप्यूटर प्रोफेशन में। अगर आप ओ लेवल कर लेते हैं और अगर आप ए लेवल कर लेते हैं तो उसमें एक अच्छा ये रहता है कि खासकर गर्ल्स के लिए, क्योंकि आजकल के जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वहां पे एज ए टीचर जो है वो ए लेवल को ही रखा जाता है। और जितने भी आपके ग्रुप बी ऑफिसर्स होंगे, जैसे आईटी ऑफिसर्स हो गया या बैंक ऑफिसर्स हो गए, जो आईटी सेक्टर्स को कवर करते हैं, उन सब में ए लेवल आ जाता है। एक चीज मैं आपको और अच्छी बता देता हूं कि आप इन कोर्सेज को डायरेक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ये कोर्सेज सीधा करना है, वो नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे या उनकी फीस दे, या वो उनको पढ़ाई, उसको नॉलेज है, क्योंकि इसमें काफी हद तक का जो पेपर है ट्रिपल सी के बाद ओ लेवल, वो काफी बच्चों का पहले से क्लियर है। सी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत डाउट रहती है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप ये साइट खोल लीजिए student.nilit.in और उसके बाद यहाँ अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई नाउ पर। ये ऑफिशियल साइट है, यहीं से आपको अप्लाई करना है, यहीं से डाउनलोड भी होगा, इसी से आपके सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाएंगे। आपने यहाँ से अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपके सामने पूछेगा कि कौन सा फॉर्म भरना है। आप अगर ईसीसी का फॉर्म भरना चाहें तो यहीं से ईसीसी का फॉर्म भी भर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सारे कोर्सेज जो हैं उनमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है उनके लिए ही ऑफर किए हुए हैं। जैसे आपने ट्रिपल सी का फॉर्म भरना चाहा तो ट्रिपल सी पे क्लिक कर दीजिए और ट्रिपल सी का आपके सामने फॉर्म आ जाएगा और आप इसे अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए ट्रिपल सी का एक सिंपल सा फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का, और आप अपना सिंपल सा ये फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के साथ साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, पूछा जाता है कि फॉर्म को आप लोग किस फॉर्मेट में भरना चाहते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ले लें और आप चाहें तो इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट वाले में पढ़ रहे हैं वो वाला पर्सन जो है वो अपने फॉर्म यहाँ से भरेगा। जैसे आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो मैं अपने फॉर्म यहाँ से भरूंगा। तो यहाँ से भरने का मतलब है इंस्टीट्यूट अगर हमारा गवर्नमेंट सर्टिफाइड है या रजिस्टर्ड है तो यहाँ क्लिक करते ही आपको इंस्टीट्यूट के नाम और डिटेल ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ यूपी में क्लिक कर दिया और यूपी में जाके अगर मैंने चेक किया तो देखेंगे आप लोग इंस्टीट्यूट का नाम और डिटेल यहाँ पर अपने आप आ जाता है। ये रहा हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन 88001343। लेकिन अगर आप लोग इंस्टीट्यूट के थ्रू ना भर के डायरेक्ट भरना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और बाकी सारी चीजें वैसे ही भर दीजिए। अब आपको इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। और जो कुछ चीजें हैं, अब ये तो सिंपल सा है, ट्रिपल सी में तो कुछ नहीं करना होता है, ट्रिपल सी में सीधा फॉर्म भर दिया और आपको एग्जाम देना है। लेकिन ओ लेवल में थोड़ा प्रोसेस और ज्यादा है। ओ लेवल में यहां पर जाकर ओ लेवल का पहले फॉर्म भरिए। ओ लेवल का भी फॉर्म वैसा ही है जैसा आपका ट्रिपल सी का था। आपने यहां से पूरा फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद देखिए यहां पर आपसे पहले ही पूछ रहा है आप डायरेक्ट कैंडिडेट के थ्रू करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहते हैं। जो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होंगे वो अपना यहां से करेंगे, डायरेक्ट कैंडिडेट अपना यहां से करेंगे। और एक चीज और बता दें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसे डायरेक्ट में करें या इंस्टीट्यूट में करें, इंस्टीट्यूट में करने से ज्यादा फायदा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का पेपर वर्क एक ही होता है। हाँ, इंस्टीट्यूट में यह फायदा रहता है कि स्टूडेंट का पैनिक खत्म हो जाता है कि भाई फॉर्म कहाँ से डाउनलोड किया जाए, उसको कहाँ भेजा जाए, इंक्वायरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो सारा काम पेपर वर्क का स्टूडेंट्स की जगह इंस्टीट्यूट कर देता है। और जो पर्सनली या डायरेक्ट भरते हैं उनको अपना फॉर्म भी डाउनलोड करना है, उसको कोरियर भी करना है,
वो सब चीजें खुद करनी पड़ती हैं। तो इसका भी वही प्रोसेस है, आप ओ लेवल का फॉर्म भर दीजिए, जनवरी का भी फॉर्म चल रहा है, और ये सारी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आपको आधार कार्ड डालना आज की डेट में अच्छा है। ओ लेवल में एक चीज और बता दें, इसमें लगभग 8,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी आती है, और गर्ल्स के लिए और SC/ST गर्ल्स के लिए तो काफी ज्यादा है कि गर्ल्स की परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप काफी ज्यादा आती है। तो इसीलिए आपसे बोला जाता है कि ओ लेवल में फॉर्म भर दीजिए, अच्छा है। अब आपने ये पूरा भर दिया, उसके बाद ये आपको ईमेल पर आपका यूजर नेम पासवर्ड रजिस्टर्ड कर देंगे। आपको अगली बार जब लॉगिन करना है तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। आप इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में अगर लॉगिन कर रहे हैं, जैसे मैं लॉगिन करूंगा अपने बच्चों का, तो इंस्टीट्यूट में जाके लॉगिन करूंगा। आप अगर खुद कर रहे हैं तो आप एज ए कैंडिडेट लॉगिन करिए, और साथ ही साथ अपना यूजर नेम पासवर्ड डालिए यहाँ पर, और ये कैप्चा डाल दीजिए, और बस आप लॉगिन कर जाइए। लॉगिन करते ही आपके सामने आपका ओ लेवल का पोर्टल खुल जाएगा। देखिए ये स्टूडेंट का खुल गया है, जो कि कपिल यादव है, और इसने एक डायरेक्ट फॉर्म भरा था, और आपका ओ लेवल का पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। आपको कौन कौन से फॉर्म भरने हैं या क्या क्या पेपर देना है। ऐसा भी नहीं है कि ओ लेवल के लिए चारों पेपर आपको एक साथ देने हैं, आपके ऊपर ऑप्शन है, साल में 2 में से कभी भी ले सकते हैं। जैसे एक बार आपने जनवरी में डिसाइड कर दिया कि 2 पेपर मैं जनवरी में दूंगा और 2 पेपर मैं जुलाई में दूंगा, तो यहां से आपको पूरा टाइम टेबल भी दिख जाएगा। देखिए टाइम टेबल आ गया कि अब जो पेपर है, जैसे अभी जो IT टूल्स का पेपर हुआ था वो 8 और 9 जुलाई को था, और ये सारा है। प्रैक्टिकल का भी आ गया है कि ये प्रैक्टिकल के लिए इस डेट को आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। प्रैक्टिकल ओ लेवल के जो आप लोगों के एग्जाम्स हैं, इन सब का एडमिट कार्ड में एक स्कूल या कोई कॉलेज लिखा होता है, आपको वहीं पे जाकर ही देना पड़ता है। वहां एग्जामिनर बैठा रहता है और वहीं पर आपके पेपर होंगे। और पेपर एक चीज और बता दें, ये पेपर जो है ये थ्योरेटिकल होते हैं। ओ लेवल में ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आता। जैसे CCC है तो CCC में आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही देना होगा, बस आपको चेकआउट करने होंगे। एक वीडियो शुरुआत का इनिशियल वीडियो जो है वो पेपर कैसे देना है उस पर ऑलरेडी बना दिया गया है, उसको आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये पूरा वीडियोस में यहाँ पे पता चल जाता है कि, मैं एक बार और भी बता दूंगा आपको, अगर आपको देखना है तो आप इसमें जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, यूट्यूब के जो हम लोगों के चैनल हैं, और इस पर आपको पहला वीडियो उसी पर मिल जाएगा कि आप लोगों को पेपर देना कैसे है। तो बहुत ही सिंपल सा है। ये देखिए ये CCC का है, और ये पेपर देने का पूरा पैटर्न बताया गया है आपका, ये यहीं पर मिल जाएगा। पहला ही है, देखिए CCC में एग्जाम देने का तरीका, यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा कि ये एडमिट कार्ड आ गया है, आपको इसमें जाकर अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डालना है, और फिर आपका एग्जाम खुल जाएगा, और ऊपर 100 क्वेश्चंस होंगे, आपको टिक लगाकर नेक्स्ट 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 करना है। लेकिन ओ लेवल में ऐसा नहीं होता। ओ लेवल में आपको बकायदा क्वेश्चन पेपर मिलता है। और एक चीज और आपको बता दें, नॉलेज जो है अपने पुराने क्वेश्चन पेपर भी नेट पे अपडेट कर देता है। आप बस गूगल पे टाइप कर दीजिए डोएक ओ लेवल क्वेश्चन पेपर्स, डोएक भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग इसकी जगह नॉलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि डोएक का नाम अपडेट हो गया। तो देखिए इनके नॉलेज की साइट दिखाई गई है, और इस पर आपको पिछले हर साल के पेपर दो बार होते हैं, सबके आ गए। तो जनवरी 2017 का भी आ गया, अभी थोड़े दिन में, अभी जुलाई में पेपर हो गए हैं, तो अभी इसका भी अपडेट कर देंगे। आप इसे क्लिक करिए, और आपको वो चारों पेपर्स जो होते हैं वो सब आपको यहाँ पर क्या क्या पूछे गए थे उनके सैंपल्स आ जाएंगे। ओरिजिनल पेपर्स हैं, ओ लेवल के, ए लेवल के। अब आप IT टूल्स का पेपर देखना चाहते हैं कि क्या दिया था, आप इसे क्लिक करिए, देखिए ये पेपर आ गया। यही सेम पेपर आपको वहां पर भी मिलेगा। ये इस बार का है। यहाँ 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के क्वेश्चन है, 3 घंटे में से करना है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आपको दिखा देते हैं। पहला पार्ट में जो पहले 10 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इसके लिए आपको वहां ओमार शीट मिलती है, आप उसे डार्क कर लीजिए, फर्स्ट का B और सेकंड का C, इस तरीके से। उसके बाद फिर आपके अगले जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके ट्रू फॉल्स वाले होते हैं। ये रहे, ये आपके 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं, आपको ओमार शीट पर इसे मार्क करना होता है। उसके बाद फिर अगला जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो आपके मैच द फॉलोइंग वाले हैं, और उसके बाद 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो 40 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही होते हैं 40 नंबर के, और ये इजी होता है क्वालिफाई करना। लेकिन उसके बाद जो सेकंड पार्ट शुरू होता है, अब यहां पर सब्जेक्टिव आ जाते हैं, जिसमें आपको एक सवाल और नीचे उसके 2-3 पार्ट दिए होते हैं, अप्रोक्सीमेट 3-3 पार्ट। अब आपको अपनी आंसर शीट मिलती है और उस पर ये बकायदा लिखना पड़ता है। अब ये 15-15 नंबर के देखिए सवाल है। अब पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रोस कैसे बनाते हैं, आप हाई और लो लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल के साथ बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है।
तो ये इस तरह के पेपर्स होते हैं और बस आप लोगों का ये क्वालिफाई हो जाता है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप भर सकते हैं या दे सकते हैं। और जैसे ही आपका ये क्वालिफाई होता है उसी का नेलेट की साइट पर इसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट देखने के लिए भी बता दें, आप student.nelet.in खोलिए, यही साइट में आपको रिजल्ट और सर्टिफिकेट ये सब मिल जाता है। आपने यहाँ व्यू रिजल्ट पे क्लिक किया, आपको किसका रिजल्ट देखना है, CCC का देखना है तो CCC पे चले जाइए, O लेवल पे देखना है तो O लेवल पे चले जाइए और यहाँ पर आप अपना किस मंथ का देखना है सारे आपका रोल नंबर वाइज भर दीजिए, बस रिजल्ट देख लीजिए। और अगर आपको हाँ ये सब ग्रेड बेसिस पर है, आपको ये सारे ग्रेड्स मिलते हैं। दूसरी चीज है आप लोग इसी से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है डाउनलोड सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है, वो लोग वेट करते हैं कि अब सर्टिफिकेट वहां से आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो सब आजकल डिजिटली साइन सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं। आप CCC++ ये सारे सर्टिफिकेट यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। किस मंथ का आपको करना है वो पूरा रोल नंबर वाइज बता दिया और सबमिट कर दीजिए। सभी इंस्टीट्यूट वाले भी इसी को डाउनलोड करते हैं और उसका बकायदा प्रिंट निकाल के कलरफुल रख लीजिए अपने पास। तो ये इजी मेथड है। आई थिंक आप लोगों को अब पूरा सीन क्लियर हो गया होगा क्या कैसे क्या करना है, इसीलिए आप लोगों को ये बताया गया है। जी O लेवल के 4 पेपर होते हैं। आप लोगों को O लेवल में 4 पेपर क्वालिफाई करने हैं। साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक बार होता है जनवरी में और एक बार होता है जुलाई में, अप्रोक्सीमेट 10-12 तारीख के आसपास। आपकी ऑप्शन है, आपको 4 में जब आपका जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मैंने बताया था ना यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉग इन करेंगे, तब उस समय आपके सामने चारों पेपर के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको 4 में कौन सा भरना है, मान लीजिए आपने कहा हम पहली बार सिर्फ एक पेपर भरना चाहते हैं, तो एक पेपर पे टिक लगाइए, उसकी फीस आ जाएगी 500-600 रुपए के आसपास होती है, वो पे कर दीजिए, आपके एडमिट कार्ड में एक ही पेपर आएगा लिखकर और जनवरी में आप उसका पेपर दे दीजिए। फिर आपका जनवरी में वो पेपर क्वालिफाई हो गया, अब जुलाई के लिए आ गया। अब जुलाई में जो पेपर आपको देना है तो उसके फॉर्म जो आएंगे वो मार्च अप्रैल में आ जाएंगे ऑप्शन लॉक करने के। उस समय आपने तीनों टिक कर दिए तो तीनों के पेपर एक साथ हो जाएंगे। मान लीजिए आप एक एक करके टिक करते हैं तो आपको O लेवल क्वालिफाई करने में 2 साल लग जाएगा। ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो एक बार में कितने पेपर देना चाहे। आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप चारों पेपर एक साथ भर दीजिए, 6 महीने बाद पेपर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा।